गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमारे चल रही थी सत विसर्ग संधि और सत विसर्ग संधि का हमने देखा कि सत विसर्ग संधि का सूत्र है विसर्जनीय से। ये सूत्र कहता है कि विसर्जनीय से का मतलब अर्थात विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। तो विसर्जनीय से सूत्र कहता है कि विसर्ग का से हो जाता है बाद में खर हो तो खर से तात्पर्य है वर्ग का पहला दूसरा और तीनों से। तो ये सूत्र कहता है कि विसर्ग के स्थान पर से हो जाता बाद में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या से या तीनों से में से कोई सा भी वर्ण हो तो ये सूत्र यही कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है बाद में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या तीनों से में से कोई सा भी हो तो हमने कल कुछ उदाहरण भी देखे थे। अब देखो ये उदाहरणों में भी यदि विसर्ग के स्थान पर से होगा बाद में यदि से और ते थे होगा ना से ये दंती से और ये ते और थे तो ये से होगा। यदि विसर्ग के बाद में यदि ये आ रहा है मूर्धन्य सकार ये मूर्धन्य से ये से आ रहा है और ये टे और ठे आ रहे हैं। यदि विसर्ग के बाद में ये से आ रहा है और टे ठे आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर तो से होगा लेकिन ये से का बाद में ये ऐसा से बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर ष्टुत संधि हो जाएगी। ष्टुत संधि का नियम लग जाएगा। वो ष्टुत संधि हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन ये क्या ये से का ये से हो जाएगा है ना। ये होगा तो यही से लेकिन बाद में दूसरी संधि का नियम लग करके और ये से का ये से बन जाएगा है ना। तो आपको ध्यान रखना यदि विसर्ग के बाद में यदि से और टे ठे हो तो ये से बनेगा। ऐसे ही यदि विसर्ग के बाद में से और चे छे देखो इसमें एक और चीज रहेगी आपकी कि से और टे ठे आए लेकिन कहीं पे कुछ उदाहरण ऐसे दिए वहाँ पर के थे और मिलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि विसर्ग के स्थान पर से होगा बाद में से टे थे या के थे में से कोई सा भी वर्ण मिले तो है ना। अगला देखो विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा होगा तो ये लेकिन बाद में सही हो जाएगा यदि बाद में प्लस के बाद में यदि से और चे या छे में से कोई सा भी वर्ण हो तो देखो दोबारा समझ लो आप कि विसर्ग के स्थान पर ये से हो जाए ये से होगा यदि से और टे थे भी हो तो ठीक है। ये तो हमको समझ में आ रहा है कि विसर्ग के स्थान पर ये सही करना है इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको ये दोनों समझने हैं बस ठीक है। तो विसर्ग के स्थान पर होगा तो यही से होगा तो ये सही लेकिन इसका परिवर्तन हो जाएगा बाद में क्योंकि और संधियों का नियम लग रहा है इस कारण। तो आप डायरेक्ट विसर्ग का ये से बात कर देना यदि बाद में से टे थे और टे थे में से कोई सा हो तो विसर्ग के स्थान पर ये से हो जाएगा है ना। जिससे कर देना बाद में से और टे थे और टे थे में से कोई सा भी हो तो। और यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ये से हो जाएगा बाद में से और चे छे में से कोई सा हो क्योंकि यहाँ तो ष्टुत संधि का नियम लग रहा है और यहाँ ष्टुत संधि का नियम लग रहा है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है ष्टुत और ष्टुत संधि नहीं है लेकिन उनका नियम जो लगता है उसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप विसर्ग का से कर देना बाद में से टे थे और के थे में से कोई सा हो तो या विसर्ग का से कर देना से चे छे में से हो। आप देखो इनको उदाहरण देख लेते नी प्लस तारन देखो इनमें से कोई सा है बाद में विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला दूसरा तीनों से में ते और है ना ते इसलिए कर दिया डायरेक्ट सही परिवर्तन कर दिया नी आगे से होता है निस्तारण हो गया ठीक है। आगे देखो अब धनु प्लस टंकार विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है ना। बाद में वर्ग का पहला तीनों से में कोई सा हो तो टे पहला इसलिए से कर दिया। अब यहाँ पर ष्टुत संधि का नियम लग जाएगा क्योंकि से और टे थे और के हो तो ये से का ये से बन जाता है तो ये से बन गया ये से का ये से हो गया क्योंकि इनमें से कोई सा वर्ण हो गया इस नियम से तो ये हो गया से और ये ष्टुत संधि के नियम से ये से का ये से हो गया ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है इनका से टे थे और के थे तो परिवर्तन कर दिया ये विसर्ग का स्थान से किया ये से का ये से कर दिया धनु और याद से और टंकार धनुष टंकार। अगला देखो ये नियम पे आ जाओ विसर्ग के बाद में छे विसर्ग का से हो जाता है बाद में इनमें से कोई सा हो छे है पहला छे बार का से विसर्ग के स्थान पर से कर दिया। अब ये इसके नियम से तो हो गए से अब ये नियम लग रहा है कि से और छे हो तो ये हो जाता है ये से कर तो ये से का ये से कर दी क्योंकि बाद में छे इसलिए इससे का से कर दी मिलावा नी आधा से और छे निश्चित। आप देखो
आगे। अगला उदाहरण है इसका, है ना। तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता, बाद में इनमें शुरू हो तो त्योहार का पहला तय से और ते थे, तो यही से रहेगा। इस विसर्ग से कर दिया इते और याद से होता है इतने हो गए। अगला देखो नी प्लस वास, विसर्ग के स्थान पर से हो जाता, बाद में इनमें शुरू हो तो देखो से है क्या, एक बार का पहले दूसरा दिए कि से है, बाद इसलिए विसर्ग के स्थान पर से कर दिया से, है ना। अब ये नियम कह रहा है कि ये से का भी ये से बन जाता है, ये है ना, तालब सकार कहते हैं इसको, है ना, क्योंकि बाद में से और छे तो बाद में है से, इसलिए इसी से का भी दंती सकार का तालब सकार से बन गया, हो गया। अब परिवर्तन करते मिलाओ नी याद से और श्वास, नी श्वास हो गया। अगला देखो ये चे वाला उदाहरण है ना, ये से वाला राम प्लस चुनौती, तो विसर्ग के स्थान पर से हो गया, क्योंकि चे आ रहा वर्ग का पहला आ रहा, इस नियम से चे छे, है ना, पहले विसर्ग का से कर दिया। अब ये नियम लग रहा है कि बाद में से और छे में से हो तो ये हो जाता है, ये से हो जाता है, तो हमने विसर्ग का से किया और से का ये से कर दिया। परिवर्तन करके मिलाओ, राम का राम आ गया और यादव से और चुनौती राम। तो थैंक यू स्टूडेंट, आपकी 7 विशाल संधि कंप्लीट।